हेलो फ्रेंड, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने कल संविधान का पहला वीडियो देखा था हमने, और उसमें हमने सब जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन संविधान के इम्पोर्टेंट थे हमने बताए थे। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, और इसका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है कानून द्वारा। किसके द्वारा? कानून के द्वारा। अब हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो पहली स्वतंत्रता थी बोलने की स्वतंत्रता। कौन थी? बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी के सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, आप अपनी बातों को उनके सामने ये रख सकते हैं। इसका मतलब है कि बोलने की स्वतंत्रता। आप भाषण दे सकते हैं। दूसरा इसमें था स्वतंत्रता का अधिकार में दूसरा पॉइंट था शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ये हमारी दूसरी स्वतंत्रता थी, यानी कि शांतिपूर्ण आप सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा था स्वतंत्रता थी संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बना सकते हैं, 10-20 लोग मिलकर के एक संघ बना सकते हैं। जैसे कि बजरंग दल एक संघ चल रहा है, आरएसएस एक संघ है, ये संघ बना सकते हैं आप। फोर्थ है स्वतंत्रता देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, ये भी एक स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। बट अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं था। धारा 370 वहाँ हट गई, तब से जम्मू कश्मीर में भी आप घूम सकते हैं और वहाँ भी आप निवास कर सकते हैं। छठी है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं और अपनी जीविका चला सकते हैं। भारत के कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं और अपनी जीविका चला सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ थीं। बट इसमें क्या है कि ये जब स्वतंत्रताएँ, इन पर एक कानून बनता है। अब जैसे कि ये घूमने की स्वतंत्रता है, बट कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर सरकार ने आपको घूमने से मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, और आप वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ एक कानून बना दिया जाता है कि वहाँ आप नहीं जा सकते हो। तो वही प्रश्न है कि स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है कानून के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अब मौलिक अधिकार, ये कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। सबसे पहला मौलिक अधिकार था समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर तीसरा मौलिक अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा हमारा मौलिक अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा था संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। और छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब ये क्या होते हैं कि इनको भी निलंबित किया जा सकता है, जिसे आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि बोल रहा था भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार? पहले बात तो 6। कौन कौन थे? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। ये निलंबित किए जा सकते हैं। यही क्वेश्चन आता है कि क्या मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं, हाँ या ना? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर, किस अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया है? ये नागरिक अधिकार का अधिनियम। मतलब कोई भी आदमी जाति धर्म
के आधार पर भेदभाव नहीं किया कर सकता है। ये नागरिक उसका नागरिक अधिनियम है, नागरिक अधिनियम। अब नेक्स्ट है, विशिष्ट भाषा या संस्कृत वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को इसके का अधिकार है। किसका? संरक्षण का अधिकार है। उसकी भाषा लिपि मतलब उसकी भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार है। संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है। आपका जो वोट देने का अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश है, सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों अधिकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और अधिकारों के निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में आर्थिक अधिकार को एक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया। आर्थिक अधिकार कोई अधिकार नहीं। आपने देखा होगा कहीं आर्थिक अधिकार है? आर्थिक अधिकार कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान को क्या है? समानता सुनिश्चित करता है। समानता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, नागरिक समानता का तात्पर्य से है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता। किस प्रकार की सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार अवसर देने में विश्वास करती है? नारीवाद। कौन सरकार थी? नारीवाद। नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार को बनाया है मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकार कौन है? मूल संविधान का हिस्सा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे है लोगों की स्वतंत्रता राजनीतिक गतिविधियों। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता ऐसी के अधिकार में निहित है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता कैसी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के संविधान मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। हमने बताया अभी पूछा था कि मौलिक अधिकार क्या है? इनको परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुभाग को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा? मौलिक अधिकार। संविधान के किस अनुभाग को उसका अंतरात्मा कहा है? मौलिक अधिकार। जैसे पूछा B.R. अम्बेडकर ने संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको उन्होंने उसकी आत्मा का संवैधानिक विचारों का आर्टिकल 32 है उनको कहा। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो इसी से अलग अलग सबके मत हैं। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार निलंबन किया जा सकते हैं, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है? मौलिक अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। खाली स्थान भरें। अधिकार का तात्पर्य क्या है? कर्तव्य है। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है? तो कौन सा मामला था? अपरिवर्तनीय माना था केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कटौती की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो क्या है? आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या किया है? उनकी कटौती की जा सकती है। क्या हो रहा है यार? राष्ट्रीय आपातकाल। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए, तो एक कौन से भाग में है? भाग 3। भाग 3 में इसको दिया गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? धर्म, कौन कौन है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा, ये केवल भारतीयों के लिए है। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? तो ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बच्चे हैं उनको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के लिए दिल आत्मा के समान है? हमने पीछे बताया संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उनको लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो ये है आपका संवैधानिक अधिकार। ये क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। भारत में मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंतर्गत मानव अधिकार क्या? शिक्षा का अधिकार। मानव अधिकार क्या क्या है? शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंचाना अधिकार, ये सब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत मानव अधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है? ये किसे शामिल नहीं किया गया है? समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। ये समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मजदूर आदमी भी कहे कि हमको एक सरकारी नौकरी के बराबर वेतन मिले, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, वो भी वो करने लगे, तो ये है कि समान कार्य के लिए समान नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये क्या है? समानता का अधिकार। किस में आता है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में ही क्या हमारे ये धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के दुकानों, स्नान गृहों, घाटों, होटलों तक समान पहुंच शामिल है? ये समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उल्लंघन है? समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का है? वही छुआछूत का, छुआछूत वही अस्पृश्यता। समानता का अधिकार में 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और कौन सा अधिकार वर्णित है? ये जीवन के अधिकार के अलावा, ये पूछता है क्वेश्चन, ये जीवन के अधिकार के अलावा और कौन सा है? आपका भोजन। कौन सा है? भोजन, भोजन का अधिकार। 21 में जीवन का अधिकार तो वर्णन है ही, बट और क्या है? भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार। उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार। हमने अभी पढ़ाया भी कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता कितनी, उसमें बताया था कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मान्यता उसके प्रसार करने का अधिकार है? ये धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता।
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ये क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार, ये भी दिया गया है। लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया जाता है? ये कौन है? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? 6। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा गया, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। भारत के संविधान का भाग 3 भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? 6। कितने देता है? 6। यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकता है? यदि उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? हमने बताया था भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो जा सकता है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान विधेयक 1978 के बाद अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को, क्योंकि पहले ये हमारा अधिकार था, बट अब ये इसको हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान 1978 को मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत बनाए रखना। भारत के अधिकार को जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 का हिस्सा मानता है। ये पानी का अधिकार भी ये आपके 21 में हिस्सा है। पानी खाना खाने का अधिकार। किस अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया गया है उपचार के लिए सीधे सर्वोच्च जाता है? रिट का क्षेत्र है। कौन सा है? रिट का क्षेत्र। प्रथागत अधिकारों का समर्थन कौन करता है? ऋषि। कौन करता है? ऋषि। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाली 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया? J.S. खेहर। किसने किया? J.S. खेहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? कितने किए गए हैं? ये 11 किए गए हैं। ये क्वेश्चन आते हैं जरूर इनको पढ़ जरूर लीजिएगा वीडियो को, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक अधिकार के बारे में सिफारिश करने के लिए समिति को बनाई थी। वो कौन थी? मौलिक कर्तव्य के सिफारिश करने की कौन समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया? 1976 में इसको शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? उपाधियों का मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? उपाधियों का उन्मूलन, सैन्य शैक्षणिक के अलावा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य पर आधारित अध्याय में शामिल है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोने तथा उनके पालन का कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्यों में है। हमने बताया था कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? सभी नागरिकों के लिए। सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य सूची में कौन सी वस्तु शामिल है? वो कौन सी है? वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं आता? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं? वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये किस में आता है?
मौलिक अधिकार में आता है, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4A में निर्दिष्ट भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं है। कौन कर्तव्य नहीं है? तय तारीख तक करों का भुगतान, ये कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? 1950। भारत के प्रवासी नागरिक OCI के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक OCI को 10 वर्षों की अवधि के लिए कई प्रवेश वीजा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 नागरिकता में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों की नागरिकता संबंधित अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में किया गया है। यदि पाकिस्तान की कोई व्यक्ति इंडिया आता है और यहाँ की नागरिकता यदि ग्रहण करना चाहता है तो उनको किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता ग्रहण की जाती है? अनुच्छेद 6 के तहत। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं किसको प्रमुखता देते हैं? नागरिकों को। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता प्राप्त कितने, भारतीय जो नागरिकता है वो हमारी निर्धारित आयु के नागरिकों की किन श्रेणियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? प्रवासी नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? 3 तरीकों से खोई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिक नहीं होगा यदि उसको स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत बच्चों को किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है? ये कौन है? 14 वर्ष। भारतीय संसद किसके द्वारा किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनः परिभाषित कर सकते हैं? साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को गौ हत्या पर कानून बनाने में सक्षम बनाने वाली संवैधानिक शक्ति कहाँ स्थित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति सिद्धांत। हो किसने भेजा? विजय। करवाओ यार, करवा कर दो, अपने हाथे कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। विशेष बहुमत डैश संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानून की अदालतों पर गैर परिवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग कौन है? वो भाग है फोर्थ। कौन सा भाग है? फोर्थ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की एक नीति है ग्राम पंचायतों का गठन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ये क्या है? याचिकाएं। क्या है? याचिकाएं। रिट जो बोला जाता है। संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण कर्पस की रिट जारी करने में सख्त में निहित है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार या वारंट? अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन ये आपके की पॉइंट, ये आपको याद जरूर करना है। किस प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के कौन से रिट आदेश मांगे जाते हैं? वो है उत्प्रेषण। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्धन्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय की रिट कौन है? परमादेश। रिट का अर्थ क्या है? आता है क्वेश्चन, परमादेश जो रिट है उसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। रिट उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले पर विचार हो। ये क्या है? इसको बोलते हैं निषेध रिट। कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है जो पद करने योग्य नहीं है? यह है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होने के लिए, सूचित होने के लिए। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। क्या है? वोट डालने की 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना एक ऐसा कर्तव्य है? नागरिक कर्तव्य। ये क्या है? एक नागरिक कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना। सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की समरूपता समानता के उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है? आर्थिक समरूपता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार को कब किस रूप में मान्यता दी गई है? भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बातचीत रणनीति किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये है कानूनी अधिकार। वोट का अधिकार क्या है? आपका मौलिक अधिकार। वोट का अधिकार क्या है? आपका मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? न्यायिक समीक्षा किस पर? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राजनीतिक अधिकार क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को सुनिश्चित
नहीं करता। सभी भारतीय संविधान सुनिश्चित है सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार। निवारक निरोध अधिनियम में कटौती करता है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है हमारे भारत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक समानता पाई जाती है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में। भारतीय संघीय व्यवस्था विशेषता नहीं है, एकल स्तरीय सरकार। ये टीचर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है राज्य व्यवस्था भारत और संघ पार्ट है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिनों के भीतर, कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के भीतर, कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के 10 दिनों के भीतर 10 दिनों के भीतर सूचित होगा कि किस सदन में सेवा करना चाहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कानून को लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका को है। सरकार की कर और व्यय नीतियों के संबंधित क्या नीति कहलाती है? राजकोषीय नीति। सरकार की संसदीय प्रणाली की अपरिहार्य विशेषता क्या है? कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने भागों में बांटा गया है? 3। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को क्या है? राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आमतौर पर एक वर्ष में लोकसभा कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सत्र लोकसभा एक वर्ष में आयोजित करता है। भारत सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान मतपत्र में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामले उठाने की अनुमति होती है? 20 मामले बस केवल उठाने की अनुमति होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है? 20। वित्तीय बिल के मामलों में टोकन कटौती कितनी राशि है कम हो जाती है? 100। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम डैश संसद भवन में के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है, इसलिए इन नियमों के तहत मामलों पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं कर सकता है। 193 संसद 193। भारत का राज्यसभा या राज्य परिषद की कुल संख्या 245 है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 233 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? ये कितने? 238। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य होते हैं? 299। कितने होते हैं? 299 सदस्य होते हैं। कहाँ गया भाई साहब? ये हो गया ये चल रहा था क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर हट जाओ। जी
यहाँ पे आते हैं ऐसे मामले जो व्यवस्था के बिंदु नहीं हैं, लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए जाते हैं। धारा ये है 377। लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 545। ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पेपर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के 552 सदस्यों में से 530 सदस्य 552 सदस्यों में 530 सदस्य 500 कितने 530 सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2 सदनों वाली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1952 में। किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया? 1954 के पहले हाउस ऑफ पीपल इसका नाम था, बट 1954 के बाद लोकसभा रख दिया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया? शून्यकाल कब किया? 1962 में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। आता है कि लोकसभा की स्थापना कब की? 1954 में की गई। ये क्वेश्चन जरूर बेटा पूछेगा, शून्यकाल कब पेश किया गया? 1952 में पेश किया गया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनाम अय्यर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। लोकसभा के आयोजन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी है? कुल सीटों का 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्लाडी में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन की कुल संख्या सीटों में कम नहीं होने पर उस सदन में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। कुल सीटें 1/10वां भाग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन में सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के कितने? 1/3 सदस्य हर साल क्या है? सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहली लोकसभा पहला सत्र कब शुरू हुआ? 3 मई 1952 को। आता है कि पहली लोकसभा का सत्र कब चालू हुआ? 13 मई 1952 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा धन संबंधी किसी भी कानून को खारिज नहीं कर सकती, लेकिन इसमें देरी कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए विलंबित किया है? 14 दिनों के लिए। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह धन विधेयक में संशोधन कर सकते हैं, यही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है? ये क्या है? 2 महीने। भारतीय संसदीय प्रणाली में लेखानुदान कितने महीनों चुनाव के वर्ष को छोड़कर हुआ था? 2 महीने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा की कितनी न्यूनतम है? 25 वर्ष। भारत में हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? 3 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 साल। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान द्वारा क्रमशः कितनी है? लोकसभा कितनी है? 500, अधिकतम संख्या 552 है, और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है। ये जरूर याद कर लेना। अब इसमें क्या है, देखो संविधान, इससे क्या होगा, आपका पढ़ने का रिदम बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या होगा, आपके माइंड सेट हो जाएगा आपका। ये आपको ये लगेगा हाँ हमने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये इतना मालूम हो जाएगा कि हाँ ये इस कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इतने हम लोग हाई लेवल तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमको हाई लेवल पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि जितने हमारे कंपटीशन में काम आ जाए, बस उतना पढ़ना। इतना नहीं पढ़ना है कि हमें बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है। क्योंकि जैसे पुलिस का पेपर हुआ, पेट का पेपर हुआ, पेट के पेपर में इतना संविधान कहीं से अंदर से नहीं पूछता है, इतना गहराई से नहीं पूछता है। तो हम लोग वही पढ़ना है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल है 6 महीना। ठीक है। संसद के जो सत्र हैं, जो सत्र चलते हैं, उनमें जो अंतराल होता है वो 6 महीने का होता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे आता है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे
अविश्वास प्रस्ताव के 20 कितने महीने का अंतर होता है? 6 महीने का। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को दी गई समय सीमा क्या है? 6 सप्ताह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, एक केंद्रीय मंत्री उसके मंत्री पद से हटा दिया जाता है यदि कितने महीने तक? लगातार 6 महीने यदि उसने संसद का सदस्य नहीं है, या उसको बताया जाता है कि आपने 6 महीने के अंदर संसद के सदस्य में भाग ले लिया तो आपको 6 महीने तक रखा जाएगा, नहीं तो अथवा आपको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक संसद सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है यदि वह सत्र से लगातार 60 दिन तक, यदि वो सत्र में 60 दिन तक नहीं आता है तो वो क्या है? अपनी सदस्यता खो देता है। विधायिका को कार्यपालिका पर प्राथमिकता कहाँ प्राप्त होती है? संसदीय सरकार में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित दल का व्यक्ति। संविधान के अनुसार लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष विघटन के बाद सदन की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद को खाली नहीं करता। अनुच्छेद 294। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के यार आज क्या हो रहा है यार जी आया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के बाद लोक महत्व के एक स्पष्ट मामले पर चर्चा के लिए कार्यपालिका के ध्यान को आकर्षित करने वाली संसद द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव ये क्या है? स्थगन प्रस्ताव है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा संसद के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का महासचिव अपने सचिवालय का प्रमुख होता है। अध्यक्ष नियुक्ति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में किसी विधेयक को प्रवर समिति के पास किसके द्वारा भेजा जाता है? किसी भी स्तर पर अध्यक्ष के विवेक द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद दो सदनीय है। भारतीय संसद कितनी है? 2 सदनीय है। कितनी? 2 सदनीय है। किसी विधेयक को कानून के बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से क्या है? गुजरना पड़ता है। किसी विधेयक को यदि विधेयक राज्यसभा क्या जाएगा? दोनों सदन में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाएगा, तभी वो क्या है? कानून पारित होता है। किस सदन में विधि निर्माण को शुरू किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों में। अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के संघ राज्य समर्थित सूची में उल्लेखित नहीं हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजशाही के पास है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है ये संसद द्वारा। ये आता है कि संसद द्वारा संशोधन किया जाता है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट सचिव। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? कैबिनेट सचिव। ये आता है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, यार आज ये हो क्या रहा यार मेरे साथ। ये आ रहा था ये हम लोग पढ़ रहे थे। ये भारत सरकार के प्रशासन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? वो कौन है? कैबिनेट सचिव। कौन है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत कहा जाता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सरकार का एकात्मक रूप है जिसमें सभी शक्तियां जिसमें हाथों में केंद्रित हैं। केंद्र सरकार का एकात्मक रूप है जिसमें सभी शक्तियां किसके हाथों
होती है केंद्र सरकार की। जस्ट नंबर क्वेश्चन है यार, आज ये हो क्या रहा यार, आज यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार भाई। क्वेश्चन नंबर, सरकार का एकात्मक एक केंद्र सरकार है। संसद में किस प्रावधान के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? वो कौन है? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सरकार की कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कैबिनेट प्रणाली क्या है? सामूहिक जिम्मेदारी। राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए वो क्या है? आकस्मिक निधि से धन वृद्धि कर सकते हैं। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में दिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है। तो क्या है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यदि अध्यक्ष जो उपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। आज का यार सब मामला पता नहीं क्या हो रहा है यार। आज सब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ये चल रहा था, लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक में उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक उपकरण नहीं है संसद का विघटन। संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? आर्थिक न्याय के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यार पढ़ लो दोस्त, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बस। ये क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में अभी जैसे राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं तो ये है संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, इनको देख जरूर लीजिए। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है और ये राज्यसभा के सदस्य चुनाव भाग कौन लेता है? दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्यसभा के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। अनुच्छेद 352 के आपातकाल लागू है। सरकार के संसदीय स्वरूप कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सरकार किस विधेयक के द्वारा 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव करती है? वित्त विधेयक को संसद में प्रवेश के लिए जाने कितने दिनों के भीतर पारित किया जाता है? 75 दिनों के अंदर पारित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। दोस्त आज तो बड़ा यार बहुत दिक्कत हो रही है यार पढ़ाने में, पता नहीं क्या हो गया। भारत की संचयी निधि किसका वेतन दिया जाता है? आता है कि भारत की संचयी निधि से किसका वेतन दिया जाता है? यूपीएससी के अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, इनको दिया जाता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कहें कि प्रधानमंत्री जो आयु है, ठीक है, वो चुनाव लड़ने की कितनी आयु हो? वो 25 वर्ष है, ठीक है। 25 वर्ष के हो गए तो प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संसद के संचालन में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल और अगले कार्यक्रम के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल को अगले
शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यार बहुत दिक्कत हो रहा है यार। कहाँ पढ़े थे, ये यहाँ पढ़ रहे थे। चलो ये आते हैं। एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्र प्रणाली की विशेषता कौन सी है? वो है एक विधायिका स्थायी बहुमत हासिल करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, या आज की क्लास कुछ सही नहीं चल रही है यार, आज की क्लास यही बंद कर देते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास होगी।